के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन के विशेष प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। हम आपको दिखा रहे हैं कहानी पानी की। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। पानी की कहानी जिसकी बात अगर हम करें तो लगभग 2 दशक हो रहा है। ये पाइप है, ये टंकी, ये पानी, ये कार्यालय और ये पानी के उपभोक्ता। जी हाँ, इन गलियों में जहाँ शहरी बसते हैं, दरभंगा शहर के इन गलियों में ये बिजली का तार नहीं, पानी का लाइन है। ये जलमीनार नहीं, सफ़ेद हाथी है जहाँ पानी निकलता है और फिर जाता है, लेकिन पाइपलाइन में कहाँ फंस जाता है पता नहीं। पूरा विभाग महकमा है PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसका एकमात्र काम है जलापूर्ति योजना बहाल करना, लोगों को घर तक पानी पहुंचाना, शुद्ध पेयजल पहुंचाना। और इसे पहुंचाने में देश आज़ादी के बाद इस विभाग की स्थापना हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन व्यवस्था बदली। आधुनिकीकरण में लोहे के पाइप ने प्लास्टिक का रूप ले लिया और जो गलियां होती थी खरंजा का, वो कंक्रीट हो गया। और पानी की कहानी 2 तरह से, एक पीने का पानी और एक परेशानी वाली पानी, दोनों आप देख सकते हैं। पानी की कहानी शुरू होती है मार्च महीने के बाद से। अप्रैल मई में पानी की किल्लत, और जब जुलाई महीना आता है तो पानी से तबाही। पूरे 12 महीने में 3 महीने पानी के लिए हाहाकार होता है, फिर 3 महीने उस पानी निकालने के लिए हाहाकार होता है। पहले हम इस तिमाही में है जहां पानी की कहानी, घर तक पहुंचानी थी पानी, लेकिन अधूरी रह गई कहानी। यही है दरभंगा शहर की जिंदगानी। बिजली का तार इस तरह से, ये पानी का नीला पाइप आप देख रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है और ये सपना दिखाया गया। हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम है, लेकिन जनता समझ नहीं पाई कि हर घर नल जल योजना हर घर पाइप योजना है या पानी, या सिर्फ डिमोस्ट्रेशन बनकर रह गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में डाल देता है और सब विभाग दिखाता है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, अस्थायी सॉल्यूशन का वादा कर करके दावे के बीच मतदान होता है। लोकतंत्र में जनता किसे कहे? अधिकारी कहते हैं कि आदेश आ गया है। अभी नगर विधायक और महापौर, उप महापौर सहित PhD के मंत्री जो दरभंगा ग्रामीण से ही विधायक हैं, ललित कुमार यादव, और दरभंगा के आला अधिकारी जिलाधिकारी ने जनवरी में संयुक्त बैठक की।
अखबार में बयान आया कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फरवरी तक सब चीज दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये देख रहे हैं आप पानी की कहानी। बिहार सरकार का शुद्ध पेयजल नसीब हो रहा है, पहुंच रहा है। अपनी पीठ थपथपाएं, इस पर तालियां बजाएं या कोसे। आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत योजना मना रहे हैं, लेकिन जल को अमृत बना रहे हैं। ये कहानी है पानी की, एक दिन की नहीं। दरभंगा नगर निगम चुनाव हुए, जनता ने एक साथ 3 वोट किए। महापौर, उप महापौर, पार्षद और 200 से अधिक उम्मीदवार कतार में थे। सभी ने वादा किया पानी से लेकर बिजली पहुंचाएंगे, सड़क से लेकर पक्का मकान सब कुछ बनवाएंगे। लेकिन पानी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जाने कहां गए वो दिन जब सीधे पीएचडी से घर में पाइपलाइन आ जाता था। पाइपलाइन नहीं भी आए तो बाहर चापाकल से पानी गिरता था, प्यासे को पानी मिल जाता था। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत योजना के तहत ये पानी टैंकर से पहुंच रहा है। ये कहानी है पानी की, आजादी के 75 वर्ष बाद की कहानी, पानी की कहानी। किसको दोष दें, किस पर ठीकरा फोड़ें? 2006 में नई योजना और तकनीक, तत्कालीन जिलाधिकारी उपेंद्र शर्मा ने रहमगंज में नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की और उससे पानी निकल करके उन्होंने कहा था कि अब 2-3 साल में हर घर में पानी होगा। लेकिन ये बाल्टी भरने में इतना समय लग रहा है। ये पानी की कहानी है। 6 के बाद 17 साल बीत गए, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अब जनप्रतिनिधि सिर्फ एक नहीं है, सांसद है, विधायक है, महापौर है, उप महापौर है और निगम पार्षद हैं। इन 5 को जनता सीधे वोट देती है। उसके अलावा साइड से कई और रास्ते निकलते हैं। ब्लू पाइप की तरह नहीं, सिर्फ लोहे के पाइप से किसी और तरह से विधान पार्षद हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि के वोट से हो जाते हैं, तो कोई मनोनीत हो जाते हैं, कोई शिक्षक से जीत करके आते हैं, कोई स्नातक वाले विधान पार्षद कहलाते हैं। इन सबों के बीच आजादी के 75 वर्ष के बाद हम पानी की कहानी के लिए दोहरा रहे हैं। चांद पर पहुंचने की बात हो, हवाई अड्डा आ गया, एम्स बनने की बात हो, मिट्टी भराई पर ही उछल उछल कर तस्वीर खिंचवाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। लेकिन पानी की कहानी जब आती है तो मुंह अगल बगल झाँप कर गेंद एक दूसरे के पाले में डाल देते हैं कि आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए। ये अमृत योजना के तहत पानी जरूर आएगा, घर तक पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो हम पहुंचा देंगे, अपनी पीठ थपथपा लेंगे। आजादी की यही कहानी है, आजाद भारत की ये तस्वीर है, ये विकास है। दरभंगा इससे जूझ रहा है। किसको कोसे, किसे जिम्मेवार ठहराएं? एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। सांसद कहते हैं हमसे बात कीजिए एम्स की, हवाई अड्डा की, बड़ी बड़ी योजना की। नगर विधायक कहते हैं 1 अरब 29 करोड़ रुपया आ गया है दरभंगा में, अब हर घर नल जल पानी शुद्ध होगा, जाएगा। लेकिन कब जाएगा? 2024 और 2025 के चुनाव में यह मुद्दा तेज होगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए। महापौर बने हैं, उनका कहना है कि अभी 3-4 महीने ही हुआ है। उप महापौर की भी यही स्थिति है। ऐसे में सिस्टम चरमराया हुआ है। पानी तो धीरे धीरे पहुंचेगा, हर घर नल जल योजना है तो जाएगा, धीरे धीरे ही जाएगा। इतने हजारों भीड़ में एक साथ यह सुविधा कैसे दी जा सकती है? वार्ड पार्षद को 2-2 नमूना मिला है। अभी 2 सबमर्सिबल लेकर वे घूमेंगे वार्ड में, लेकिन वे उनके गले का घेग है। ये तब समझेंगे जब एक जगह से वे तालियां बटोरेंगे तो दूसरे तरफ गालियां मिलेंगी। क्योंकि किसी वार्ड में जहां 1000 परिवार है, 2 सबमर्सिबल पहले से हाँफ रहा है और 2 सबमर्सिबल लेकर जब वह घूमेंगे जिसमें पाइपलाइन नहीं है, जहां कुछ दर्जन भर
लोग पानी लेंगे तो ऐसे में एक ओर से तालियां दूसरी ओर से गालियां मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। वार्ड पार्षद इसे सफलता मान रहे हैं, लेकिन उनके गले का घेग है और जिम्मेवारी लेकर के जहां देंगे वहां वाह वाह और जहां न देंगे सारा ठीकरा उन पर फोड़ेंगी जनता। ये तब समझेंगे जब दिक्कत होगी। ऐसे में वार्ड पार्षद को जो यह गेंद थमा दिया गया है, यह उनके गले का घेग है। वार्ड पार्षद समझ रहे हैं ऐसी परिस्थिति 1000 घर में 2 से 3 समरसेबुल पहले से है जो 5 वर्ष की देन है। इस बार उन्हें एक साथ 2 मिला है। तत्काल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समरसेबुल गिराने के बाद वह समझेंगे कि यह उनके गले का घेग एक बहाना बना कर करके दे दिया गया है। लोग मानेंगे कि पानी पहुंचाना वार्ड पार्षद की ही जिम्मेवारी है। बाकी नेता दूर से बता देंगे 2 समरसेबुल मिला है, वार्ड पार्षद से कहिए। ऐसी परिस्थिति में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद नगर निगम में ये तो उपलब्ध हो जाएंगे। सांसद विधायक बड़ी बड़ी योजना की बात कहेंगे, कोई 2024 और 25 दिखाएंगे, कोई एरोड्राम ले जाएंगे। इस परिस्थिति में अमृत वर्ष में 75 वर्ष बाद पानी की दरकार किसे कहें। लोग कहीं बाएं कभी दाएं, कभी टैंकर के पीछे भागते नजर आएंगे तो कभी कतार लगा करके समरसेबुल से पानी लेते दिख जाएंगे। ये पानी की कहानी है। गर्मी के तपिश के बीच जब जब गर्मी बढ़ती है, अखबार की सुर्खियों में यह होगा, पानी के लिए हाहाकार होगा। ये हर वर्ष की कहानी है, आधा दशक से सबकी जुबानी है, लेकिन नेता जानते हैं कि ये 3 महीने का त्रैमासिक एक संकट है। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। इसके बाद पानी जब आएगा ऊपर से बरसेगा, भले ही पाइपलाइन से वह न पहुंचा पाए, लेकिन जब मानसून बरसेगा तो जनता फिर भूल जाएगी और उसके बाद कहेगी इस पानी को निकालिए। ये दूसरा एपिसोड शुरू होगा, एक पानी की कहानी। एक बार पानी के लिए हाहाकार और फिर उसकी दुत्कार। बहरहाल ये एकदम आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न की तरह तिमाही समस्या है और नेता और अधिकारी ये दोनों का गठबंधन ऐसा है, वो बखूबी जानते हैं जून में यह सब समाप्त हो जाना है, मानसून आना है। भले ही हम पाइपलाइन से पानी न पहुंचा पाए, ऊपर वाले जरूर पानी बरसाएंगे और जनता का मिजाज ठंडाएगा, फिर जनता उसमें डूबेगी, कहेगी पानी निकालिए। ये पानी की कहानी है, दरभंगा की जुबानी है। नेता जानते हैं, अधिकारी मानते हैं, ऊहापोह की स्थिति के बीच में जब चुनाव आएगा तो वादे और दावे के सब्जबाग दिखाकर परमानेंट सॉल्यूशन का नारा और वादा देकर वोट ले लेना है। कहानी चलती रहती है, त्रैमासिक रिटर्न इस तरह और उस तरह। जब जाड़ा आएगा तो फिर अलाव की बात उठेगी और गर्मी जब आएगी तो पानी की बात
और ऐसी परिस्थिति में जो बरसात का मौसम है उसमें नाली सफाई की बात, इस तरह से जनता को बहलाना है, अपना उल्लू सीधा करना है। नेता अधिकारी का ये गठबंधन आजादी के 75 वर्ष के बाद किसे कहें, हर नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ करके साइड से निकल जाना चाहता है। गोल हमने मार दिया, गेंद हमारे पास नहीं, और गेंद देखकर जनता मानती है कि गेंद है तो गोल तो होना ही है, भले ही इसमें 75 साल लग गए। आजाद भारत में ये दरभंगा की कहानी है। गांव-गांव में पानी टंकी बनकर हर घर नल जल योजना की बात आती है, लेकिन कौन याद दिलाए कि आजादी के बाद ही पानी टंकी बना दरभंगा लहरियासराय में। 80-90 के दशक तो सब कुछ ठीक ठाक था, आखिर क्या हुआ कि यह लूट खसोट की योजना बनी। जो लोग अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के इंजीनियर हैं, वो मालामाल होते चले गए, उनकी बिल्डिंगें बनती चली गई और नल में से पानी कमजोर होता गया, ऑफिस चकाचक होता गया, एसी लगता गया, पानी पतला होता गया, और जहां पानी गया भी तो गंदा पानी गया, पतला पानी गया, इसे देखने वाला कोई नहीं। अधिकारी मोटे होते गए, पानी की धार पतली होती गई। ये पानी की कहानी है, दरभंगा की जुबानी है। वक्त बदला, समय बदला, सत्ता बदली, सरकार बदली, कभी महागठबंधन की सरकार तो कहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, कभी लालू और नीतीश की सरकार तो कभी सुशील मोदी की सरकार, लेकिन पानी की कहानी वही रह गई, ये नहीं बदला। बातें बदलती गई, टोन बदलता गया, पानी की धार पतली होती गई, समस्या बनी रही। परमानेंट पानी घर तक कब आएगा? आजादी के 75 वर्ष बाद भी शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। जनता टकटकी लगाए, विकास की बात, लगातार हवाई अड्डा, तो कभी एम्स का सपना, कभी टिन्ही पुल का रास्ता कि शायद पानी इधर से निकले। लेकिन बहरहाल इस अप्रैल मई जून की कहानी, ये तिमाही की बारी पानी की कहानी, अभी पानी की दरकार है। जून महीना आएगा, पलटी मारेंगे, पानी निकालने की बात होगी और ये पानी की किल्लत भूल जाएंगे। शायद यही नियति है, दरभंगा की यही कहानी है, पानी की यही कहानी है।